काफी लंबे समय से बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अगले अध्यक्ष के लिए राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से आज जैसे ही नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ तो सभी राजनीतिक पंडित चौंक गए। बता दें कि जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ, राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान रह गए। दरअसल बीजेपी में ये परंपरा रही है कि जिसे अध्यक्ष के लिए चुना जाता है वो औपचारिक तौर पर पदासीन होने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर यह नियुक्ति 14 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस संबंध में पार्टी की ओर से औपचारिक आदेश भी जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक ये फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नितिन नवीन अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे। बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, जो इस बार बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर 5वीं बार विधायक बने हैं। नितिन नवीन ने साल 2006 में उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद उन्होंने सियासी विरासत को संभाला है और इसके बाद लगातार साल 2010, 2015 और 2020 के बाद अब साल 2025 में भी विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। गौरतलब है कि नितिन नवीन बीजेपी के युवा मोर्चे के महामंत्री भी रहे हैं। ऐसे में उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव भी है। साल 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे नितिन नवीन की बड़ी भूमिका मानी जाती है। दरअसल नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने साल 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राज्य प्रभारी नियुक्त किया था। कई सर्वे में ये दावा किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की वापसी हो सकती है, लेकिन नितिन नवीन ने टिकट बंटवारे से लेकर कई फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहां बीजेपी की सरकार बनी। नितिन नवीन के नाम का ऐलान होने के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनिए। बिहार का एक नेता बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, कितनी खुशी की बात है। हम जा रहे हैं उनको बधाई देने। और बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पर देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। आप लोगों को इतना उत्कंठा है। नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए बधाई। आगे देखिए, यात्रा चलती है हमारी। निश्चित रूप से आज बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार के कार्यकर्ता को काम करने की जिम्मेवारी दी गई है, दायित्व दिया गया है। और मैं इसके लिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, गृह मंत्री जी को, बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और उनका कार्यकाल बेहद सफल होगा। नितिन नवीन जी एक युवा चेहरा है, युवा नेता है। पूरे देश के युवाओं में आज ये संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का देश का कमान संगठन का नितिन नवीन जी के कंधों दिया गया है और पूरे युवाओं में, पूरे देश के युवाओं में खुशी का लहर है। और आने वाले समय में देश के युवा नितिन नवीन जी के नेतृत्व में संगठन से जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच और भी अपना जो है संगठन को धारदार बनाएगी। पूरा बंगाल में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने से बंगाल को एक मैसेज गया है कि युवाओं को जो है अब आने वाले समय में भाजपा आगे बढ़ाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में भी युवाओं के बीच इसका जो है काफी लहर रहेगा।